नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन पढ़ रहे हैं, जिसमें कोलैडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ेंगे। पहले ये समझ लें शुद्धिकरण क्या होता है। कोलैडी विलयन में दो चीजें होती हैं, उन्हें समझें। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे अपन सामान्य भाषा में विलय कहते हैं। दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम को अपन कहेंगे विलायक। कोलैडी विलयन में दो चीजें होती है, परिक्षेप्त प्रावस्था जिसे विलय कहेंगे, एक होता है परिक्षेपण माध्यम जिसे अपन विलायक कहेंगे। इसके अलावा अन्य विलय पदार्थ भी होता है, अन्य विलय पदार्थ तथा वैद्युत अपघट्य भी होता है। वैद्युत अपघट्य की अधिकता, वैद्युत अपघट्य की अधिकता, ये दोनों पदार्थ कोलैडी विलयन की अशुद्धि मानी जाती है। एक तो अन्य विलय पदार्थ, एक वैद्युत अपघट्य। देखिए कोलैडी विलयन है, उसमें वैद्युत अपघट्य होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वैद्युत अपघट्य कोलैडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। यदि वैद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में हो तो वह अधिक मात्रा कोलैडी विलयन को स्कंदित कर देती है, अवक्षेपित कर देती है। इसलिए वैद्युत अपघट्य की उचित मात्रा विलयन में होनी चाहिए। तो अपन इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। कोलैडी विलयनों का शुद्धिकरण किसे कहते हैं? कोलैडी विलयन में उपस्थित अन्य विलय पदार्थ और वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा को पृथक करने की प्रक्रिया वैद्युत अपघट्य का शुद्धिकरण कहलाता है। उन्हें समझें, वैद्युत अपघट्य और विलय पदार्थ की मात्रा को पृथक करने की प्रक्रिया शुद्धिकरण कहलाती है। अब अपन शुद्धिकरण की विधियां पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपोहन। नंबर 1 अपोहन। देखिए अपोहन को अपन डायलिसिस बोलते हैं। जैसे अपने शरीर में भी ये प्रक्रिया होती है, रुधिर होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो किडनी के द्वारा अशुद्धियों को पृथक किया जाता है और शुद्ध रुधिर को शरीर में पहुंचा दिया जाता है, अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डायलिसिस प्रक्रिया है। इसमें एक झिल्ली काम में लेते हैं, उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहेंगे या पार्चमेंट की झिल्ली कहेंगे। पार्चमेंट झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हो। इस झिल्ली से बने पात्र में अशुद्ध कोलैडी विलयन को भरा जाता है। पार्चमेंट की झिल्ली से बने पात्र में अशुद्ध कोलैडी विलयन को भरा जाता है और इस पात्र को जल से भरे पात्र में लटकाया जाता है। एक तरफ से जल प्रवेश कर रहा है, दूसरी तरफ से जल निष्कासित हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में कोलैडी विलयन में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो पार्चमेंट के छिद्रों से बाहर निकलेगी। अशुद्धियां पार्चमेंट की झिल्ली से बाहर निकलेगी, जल में मिलकर के बाहर चली जाती है। इसके बाद में इस जो झिल्ली में केवल शुद्ध सॉल बचेगा, अर्थात
ये जो पार्चमेंट की झिल्ली है उसमें छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से होकर के अशुद्धि के कण को गमन करते हैं और शुद्ध कोलाइडी कण गमन नहीं करते हैं। शुद्ध कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है और अशुद्धियों के कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए अशुद्धि के कण निकल जाते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं इस विधि का जो सिद्धांत है, सिद्धांत इस प्रकार है, जो पार्चमेंट की झिल्ली है, पार्चमेंट झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली अपन कह रहे हैं, पार्चमेंट झिल्ली ये जो होती है अशुद्ध विलय या वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य होती है। पारगम्य, पारगम्य इसका मतलब इसमें से होकर के मिश्रित हो जाते हैं, पारगम्य है। कोलाइडी, कोलाइडी कणों के लिए, कोलाइडी कणों के लिए अपारगम्य है, अपारगम्य है, अर्थात कोलाइडी कण इस झिल्ली से होकर के गमन नहीं करते हैं और अशुद्धि के कण चाहे वो वैद्युत अपघट्य हो चाहे अशुद्ध विलय पदार्थ के हो, ये इसमें से होकर के निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने एक शुद्ध कोलाइडी सॉल प्राप्त किया है। शुद्ध कोलाइडी सॉल इस पात्र में शेष रह जाता है। इस प्रक्रिया में एक काम में लेते हैं अपोहक। अपोहक का मतलब होता है पार्चमेंट की झिल्ली से बना पात्र जिसके द्वारा अपोहन क्रिया की जाती है। जैसे शरीर में किडनी होती है, किडनी एक अपोहक होती है, इसी प्रकार इस विधि में अपोहक काम में लिया जाता है जो पार्चमेंट की झिल्ली से बना होता है। यह जो शुद्धिकरण की विधि है वो धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। तो अपन दूसरी विधि के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दूसरी जो विधि है ये है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन दोनों प्रक्रिया सेम है। इसमें भी अपोहन प्रक्रिया होती है, इसमें भी अपोहन होती है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ अपोहन की क्रिया विद्युत के द्वारा होती है। अब अपन इसको समझ लें चित्र के द्वारा। एक पात्र है अपने पास और पात्र में 3 भाग है। इस पात्र में अपन ने जल भर रखा है, पात्र में अपन ने जल भर रखा है। इस पात्र को अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये बीच वाला पात्र है, इसे अपन कहेंगे पार्चमेंट, पार्चमेंट झिल्ली। जो पार्चमेंट झिल्ली है वो पात्र के मध्य भाग में होती है और इस एरिया में, इस एरिया में अपन, इस एरिया में भरते हैं अपन कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन भरते हैं। कोलाइडी विलियन अपने इसमें भर दिया और बाहर के जो क्षेत्र है इसमें अपन जल प्रवाहित करते हैं। इधर से अपन जल प्रवेश कराएंगे, जल प्रवेश कराएंगे और इधर से जो जल है वो निष्कासित होगा, जल निकास होगा। इसमें भी वही प्रक्रिया है, इधर से जल प्रवेश कर रहा है, इधर से जल निष्कासित हो रहा है। तो अपन ये देख रहे हैं इसमें जो अशुद्धि के कण है ये इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए अपन ने, एक मान लो प्लस का है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, ये मान लो माइनस का
अपोहन और वैद्युत अपवहन दोनों के द्वारा मूल रूप से वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। तो अपन ये समझ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अशुद्धि के कारण इसमें से होकर के बाहर निकलेंगे। अशुद्धि के कारण बाहर निकलते हैं। अशुद्धि के कारण क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें अशुद्धि के कारण क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से ये इलेक्ट्रॉन पर जमा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पर जमा होने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होती है, अर्थात तेज गति से अशुद्धि के कारण पारगम झिल्ली का हो या पार्चमेंट की झिल्ली का हो, उससे बाहर निकलते हैं तेजी से और इलेक्ट्रॉन पर जमा हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होती है और विद्युत धारा के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपन ये समझ रहे हैं, अपवहन की जो गति है वो तेज होती है। अपवहन की गति तीव्र गति से होती है और वैद्युत अपवहन की गति तेज और अपवहन की गति धीमी होती है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा अपन वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को पृथक कर सकते हैं। अब आ गई अपनी तीसरी विधि, जिसका नाम है निस्यंदन। निस्यंदन को बोलते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडिक विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया। कोलाइडिक विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया, जिसे बोलेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखिए, पहले तो अपने ये समझ लें, इस विधि के द्वारा जो अपन कोलाइडिक विलयन को शुद्ध करेंगे वो फिल्टर पेपर से करेंगे, अर्थात फिल्टर पेपर से अपन कोलाइडिक विलयन को छानेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर पेपर में बेटाओ बड़े आकार के छिद्र होते हैं। बड़े आकार में होते हैं छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से ऊपर के कोलाइडिक कण गमन कर जाते हैं। इन छिद्रों का आकार बड़ा होता है और कोलाइडिक कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए कोलाइडिक कण या कहें अपन कोलाइडिक विलयन इन छिद्रों में से होकर के बाहर चले जाता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले फिल्टर पेपर को जिलेटिन के विलयन में डुबोएंगे। जिलेटिन विलयन, तो जिलेटिन विलयन में डुबोने से क्या होगा बेटाओ? इन छिद्रों का आकार छोटा हो जाएगा। ये जो फिल्टर पेपर के छिद्र हैं, अब देखो ये फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा हो जाएगा। अब इन छिद्रों से होकर के कोलाइडिक कण गमन नहीं करेंगे, अर्थात अपन ये समझ लेंगे, अब जिलेटिन के विलयन में फिल्टर पेपर को डुबोने से फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब इसके बाद में अपन फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में अपन इस फिल्टर पेपर को डुबोएंगे, जिससे फिल्टर पेपर कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब इसके बाद में इस फिल्टर पेपर से अपन कोलाइडिक विलयन को छानेंगे। तो अशुद्धि के जो कण हैं वो इसमें से गमन करेंगे, केवल अशुद्ध विलेय पदार्थ ही बाहर निकलेंगे और शुद्ध कोलाइडिक कण या शुद्ध विलयन इसमें शेष रह जाएगा। पहले फिल्टर पेपर की आकृति इस प्रकार की थी, जिसमें फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा था। अब अपन ने क्या किया है,
पहले फिल्टर पेपर को जिलेटिन के विलयन में डुबोया है। जिलेटिन के विलयन में डुबोने से फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबोया, जिससे फिल्टर पेपर कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और अब अपन कोलाइड विलयन को क्या कराया, पहले छाना है। छानने से अशुद्धियां तो बाहर निकल गई और इसमें जो बचेगा अपने पास वो बचेगा शुद्ध सॉल्ट, अर्थात शुद्ध कोलाइड कण शेष रह जाते हैं। इस प्रकार अपन ने कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की 3 विधियां पढ़ी हैं, अपवहन, वैद्युत अपवहन और निस्यंदन। आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।